गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपाली शिरस्वार एसएससी इंग्लिश मीडियम स्कूल से आज आपको बंदर का धंधा इस कविता की जानकारी देने वाली हूँ। इस कविता के कवि हैं नरेंद्र गोयल। इस कविता का मुख्य भाव छात्रों को हमारे देश व प्रकृति में उपस्थित पारंपरिक जड़ी बूटियों का ज्ञान एवं उनके महत्व से अवगत कराना है। हमारे आसपास प्रकृति में ऐसी बहुत सी वन औषधियाँ हैं जिनका उपयोग करके हम घर पर ही अपनी औषधि बनाकर सेहतमंद रह सकते हैं। हंसी खेल में ही कविता के माध्यम से कवि ने हमारी पारंपरिक औषधियाँ एवं उनके उपयोग का पाठ करने का प्रयास किया है। तो आइए हम देखेंगे हमारी अगली कविता बंदर का धंधा। सबसे पहले हम कवि नरेंद्र गोयल की जानकारी हासिल करेंगे। कवि नरेंद्र गोयल जी का जन्म 21 अक्टूबर 1963 पिलखुआ गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाएं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चींची चिड़िया आदि। इनका परिचय। नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। इन्होंने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी हैं। इनकी जो बहुत सी रचनाएं हैं वो बच्चों पर ही आधारित हैं। तो उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। प्रस्तुत कविता का मूल भाव। प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभाव पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। देखिए, अभी फ़िलहाल कोविड-19 की स्थिति में हमें सरकार बार बार कह रही है कि हमें ऐसे जड़ी बूटियों के काढ़ा बनाकर पीना चाहिए जिससे हमारे में रोग प्रतिकार शक्ति जो है वो बढ़ सके। उसी तरीके से जब हमें सर्दी खांसी हो जाती है तो हमारे पेरेंट्स घरगुती इलाज करते हैं, जैसे दूध में हल्दी डालकर दिया जाता है या फिर तुलसी के पत्ते, अजवाइन, लौंग का काढ़ा बनाकर हमें पिलाया जाता है, जिससे हमारी जो तबीयत है वो जल्दी से ठीक हो जाती है। तो ये जो वन औषधि है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। चलिए अब हम कविता की ओर मुड़ते हैं। सबसे पहले हम कविता का पठन करेंगे। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज लड़ाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना, खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया एक सुचार बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी से उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वो मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। अब हम कविता का विश्लेषण देखेंगे। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज लड़ाला। एक दिन बंदर के हाथ में एक टूटा फूटा आला माने हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र, जिसे हम स्टेथोस्कोप भी कहते हैं। तो एक दिन बंदर के हाथ में ऐसे ही एक टूटा फूटा आला निकला। तो बंदर ने क्या किया, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज लड़ाला। झट से बंदर ने पेड़ के नीचे टेबल कुर्सी लगाकर जो है वो अपना बिजनेस जो है वो शुरू किया। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। भालू जो है वह बंदर के पास आता है और कहता है कि मुझे खांसी और ज़ुकाम हो गई है। इस पर बंदर कहता है, देखिए भालू
जो है वो बोल रहा है, यहाँ पर भालू का मानवीयकरण किया गया है, वो इंसानों की तरह बोल रहा है ऐसा बताया गया है। तो वो आकर कहता है कि मुझे सर्दी और खांसी हो गई है। इस पर बंदर जो है, जो डॉक्टर बना है, वो कहता है कि तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ उसके हाथ में जो है वो थमा देता है और उसे कहता है कि पानी में तुम इन्हें उबालो, तुलसी के पत्ते। अब हम देखेंगे कि बंदर क्या कह रहा है उसे, तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ देकर पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। इसे पानी में उबालकर इसका काढ़ा बनाना है और इसे सुबह शाम लेना है। आपको भी जब घर में सर्दी होती है तो मम्मी भी ऐसा काढ़ा बनाकर आपको देती होगी, जिससे हमारी बीमारी जो है वो झट से दूर हो जाती है। तो बंदर भी यही कह रहा है कि तुम जैसे ही इसका काढ़ा बनाओगे, सुबह शाम पानी में जब इसे उबालोगे और पियोगे तो तुम्हारी खांसी है छूमंतर हो जाएगी। छूमंतर हो जाना यानी गायब हो जाना, ठीक है। और जब तुम ठीक हो जाओगे तभी तुम जो है वो फीस आकर मुझे दे देना। अब यहाँ पर हम भालू का चित्र देख रहे हैं और उसके हाथ में देख रहे हैं कि कुछ वन औषधियाँ हैं। तो ये वन औषधियाँ कौन सी हैं ये हम देखेंगे। तो बंदर ने जैसे ही उसे इन वन औषधियाँ दी तो वो कौन कौन सी वन औषधि दी ये हम देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है, देखिए यहाँ पर पीपल, तुलसी जो है बताए गए हैं। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक औषध है, ठीक है, आयुर्वेदिक दवाई है। तो इसके इस्तेमाल से बहुत सी बीमारियां जो है वो छूमंतर हो जाती हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर हमारे डॉक्टर बंदर ने कहा है कि तुलसी के पत्ते और पीपल की जो जड़ है उसको अगर पानी में उबाल कर पीते हैं तो हमारी सर्दी खांसी जो है वो दूर हो जाती है। अब हम आगे देखेंगे। उतने में बिल्ली वहाँ पर आ जाती है। बिल्ली आकर कहती है, बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ, जल्दी इसे उतार। बिल्ली आती है और कहती है कि मुझे 104 बुखार आ गया है, अब मैं शिकार कैसे करूँगी। इस पर बंदर ने कहा, बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। ठीक है, बंदर बिल्ली को कहता है कि तुम ये रस गिलोय का पियो और तुम एकदम तंदुरुस्त हो जाओगी और तुम डांस करने लगोगी। तो यहाँ पर बंदर जो है वह गिलोय देता है। गिलोय एक प्रकार की बेल होती है, कड़वी बेल होती है जो दवाई के काम आती है। तो उससे क्या होता है, बुखार जो है वह छूमंतर हो जाता है, बुखार जो है वो गायब हो जाता है। तो बिल्ली यही कह रही है कि मुझे शिकार करना है, मुझे जल्दी से अच्छा करो। इस पर बंदर जो है वो उसे गिलोय का रस पीने की सलाह देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूँ सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। तभी एक लोमड़ी आती है और बंदर से कहती है कि मुझे एकदम चिकना सुंदर बनाओ, मुझे बहुत सुंदर बनाओ, जंगल में सबसे सुंदर मैं ही दिखना चाहती हूँ। इस पर ऐसी कोई तो जड़ी बूटी लेकर आओ। इस पर बंदर ने कहा, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। बूटी माने औषधि, कुंदन माने शुद्ध सोने के जैसा। तो यहाँ पर जब लोमड़ी कहती है कि मुझे सबसे जंगल में सबसे सुंदर बनना है तो ऐसी कोई बूटी लेकर आओ। इस पर बंदर कहता है कि घी कुंवार यानी एलोवेरा, ठीक है, धृत कुमारी। तो ये घी कुंवार जो है वो दोनों समय तुम चेहरे पर लगाओ तो तुम्हारा चेहरा जो है वो सोने जैसा चमकेगा। लेकिन वो कहता है कि पहले मुझे तुम फीस दे जाओ। वो फीस इसलिए मांग रहा है उसे क्योंकि उसे पता है कि लोमड़ी जो है वो बहुत चालाक है, वो सुंदर हो जाएगी और उसे फीस भी नहीं देगी। इसलिए वो कह रहा है कि पहले तुम मुझे फीस दो और उसके बाद में ये दवाई ले चलो। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं घी कुंवार माने एलोवेरा, ठीक है, जिसे धृत कुमारी भी कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चल निकला बंदर का धंधा, अब वो मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वो लाता। अब बंदर का जो धंधा है वो ज़ोरों शोरों में निकल पड़ा है और वो अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जो है वो जंगल से लाता है और सभी प्राणियों का वो इलाज करता है। तो इस कविता के ज़रिए हमने देखा कि हमें हमारी पारंपरिक वनौषधियों एवं उनके उपचारों तथा प्रभावों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। बाहरी दवाई की तुलना में हमारी घरेलू एवं पारंपरिक दवाई का सेवन करने से हम झटपट ठीक होकर निरोगी हो सकते हैं और हमारी जो पारंपरिक दवाई का
कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। धन्यवाद।